ये देखो भाई, ये हिंदू है और ये मुस्लिम, और यहाँ आप फर्क देख सकते हैं। ये होता है प्यार। अपना दबा रह गया ना बैकग्राउंड की वजह से, आगे आने वाले टाइम में किसी का सपना ना रहे ऐसे। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, और ज़रूर आए इनके पास, इनका नंबर मैं दे दूंगा। ये नरवाना से है और डांस एकेडमी खोलना चाहते हैं बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो और भी जो और व्यक्ति हो गए जो डांस सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी मिनिमम फीस रखी जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और क्लियर कर देता हूँ। अगर मेरी डांस एकेडमी ओपन हुई तो फर्स्ट बात यह है कि जो हैंडीकैप है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हैंडीकैप होता है ना, वो अपने आप को अंदर से मार देता है, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ नहीं कर नहीं पाऊँगा, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हर इंसान कुछ ना कुछ करता ही है। ठीक है, बंदे में दम होना चाहिए। उनके लिए बिल्कुल फ्री है। कोई गरीब होगा, अब उनके पास फीस नहीं होगी, तो मैं अपने दम पे सिखाऊंगा, कोई चार्ज नहीं होगा। महबूब खान है भाई, इसकी सहायता कर सकते हैं। और इनके बारे में जानना चाहेंगे कि नरवाना में जब ये अवार्ड जीत के आए हैं तो एक दो पत्रकार ने इनके साथ बहुत गलत व्यवहार भी किया है, जिसके कारण से इनका आत्मविश्वास थोड़ा और डाउन हुआ है, क्योंकि ये सोचते थे कहीं ना कहीं पत्रकार चौथा स्तंभ होते हैं, वो हमारी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके साथ एक दो पत्रकार ने बहुत ही गलत व्यवहार किया, जिसके कारण से ये टूटे। हमारे पास फ़ोन किया, हमें भी एक दो दिन लगे, लेकिन उसके बाद हम ज़रूर पहुँचे इनके पास, और इस भाई की जो समस्या आगे भी उठाते रहेंगे, किसी भी प्रकार की, चाहे कोई भी भाई हो। आपको पता है एनजी न्यूज़ हर समय गरीब हो चाहे अमीर हो सबके साथ चलता है और न्याय की खबर दिखाता है। तो आज भी यहाँ पर भाई के पास पहुँचे थे और ये खबर दिखानी ज़रूरी थी। और थोड़ी सी बात, इस भाई का परिवार में एक छोटा भाई था, उसको जिंदा जलाया गया था बड़ी बेरहमी से, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। आज के समय में जाति पाति धर्म इस प्रकार के कार्य चलते हैं, और नरवाना में ऐसी बात मेरे को सुनने में आई जब इस भाई ने मेरे को बताया भी ऐसे ऐसे मैं मुसलमान होने के नाते मेरे भाई को जिंदा जला दिया गया। तो छोटी सी बात उस पर पूछना चाहूँगा, और उस पर आप सभी ने कमेंट करना है कि जो भाई ने बताया है उसके बारे में क्या आपकी राय है। ऐसा जी, पहली बात तो ये है कि हिंदू मुस्लिम तो है ही नहीं कुछ। मेन चीज़ होती है इंसानियत। अगर इंसान के अंदर इंसानियत है तो मतलब वो सब कुछ है। ठीक है, ना मैं हमारा अल्लाह को उसमें कुछ कर सकता है, ना कोई राम कर सकता है। अगर काम आएगा तो वही इंसान ही आएगा। जहाँ तक भाई की बात है, 2012 की बात है, हम पानीपत रहते हैं सभी, क्योंकि मेरे पापा फैक्ट्री में काम करते थे वहाँ पे, तो वहीं चले गए थे। तो 2012 में यहाँ पे जो हमारा मकान है वहाँ पे किराए पे दे रखा था, तो वहाँ पे आए हुए थे सभी भाई, वहीं पे था अकेला। तो कुछ पानी की प्रॉब्लम में झगड़ा हो गया था आपस में, और पड़ोसी ने उनको फिर मार पीट के जिंदा जला दिया था। तो किसी ने वहाँ पे, पड़ोसी ने कोई किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई, किसी ने कोई सज़ा नहीं हुई। सज़ा आवाज़ उठाने की तो बात ये है कि जब एक इंसान मतलब बयान दे के मरता है ना भाई, मैं बयान दे के मरूंगा कि पूरा नाम इन लोगों ने मेरे को मारा है, किस तरह मारा है, तो कानून के हिसाब से भी उनको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन सज़ा बहुत दूर की बात है। मतलब वो दो बंदे तो फरार ही थे वो, और जो 3 बंदे थे वो मेरे हिसाब से 1 या 1.5 महीने में छूट के चले गए थे। तो इसके भाई को भाई जिंदा जलाया गया। बात क्या थी, हिंदू मुस्लिम का जो ये नारा चलता है, ये देश के अंदर ऐसे खूंखार आदमी हैं जो देश को बांटने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, सिर्फ एक इंसान होता है, भाईचारा होता है। अगर समझे तो इंसान भाईचारा होता है, अगर ना समझे तो उसके लिए तो जाति पातियाँ हैं। तो ये जो वाक़या हुआ बड़ा ही दर्दनाक वाक़या हुआ, इसके भाई को जिंदा जलाया गया, और आज लग जो आरोपी है वो फ़रार है, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पानीपत की बात बता रहा हूँ। और कारण क्या रहा, क्योंकि ये कमज़ोर थे, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर थे। अगर अमीर होते तो भाई वो भी जेल में जाते, ये कमज़ोर आदमी थे, गरीब आदमी थे, इसलिए इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, और उन्होंने पैसे के दम पर रिहाई ली, मतलब बाहर है वो, उन्हें किसी प्रकार की कोई सज़ा नहीं हुई। ये भी देश के अंदर चल रहा है, हिंदू मुस्लिम का राग उठाते हैं, हिंदू है मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, फलानी है दिकड़ी है, ऐसे चलता है। लेकिन सच में तो बात बताऊँ, आप एक इंसान हो और इंसान की तरह रहना चाहिए सभी को। और इस भाई के साथ जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और इस भाई के बारे में राय दीजिए आप। एक तो जो गलत हुआ, इसका भाई को जिंदा जलाया गया है, एक ये आगे बढ़ना चाहता था, भ्रष्टाचार के कारण
रोक दिया गया। और तीसरी बात, ये एकेडमी खोलना चाहता है, इसके बारे में आप राय दीजिए, और जो सहयोग करना चाहता है वो सहयोग भी दीजिए, क्योंकि आपकी राय से ही सब कुछ होगा। आप जिस प्रकार से राय देंगी और वीडियो को शेयर करेंगे। अब तो बस यही है कि फैमिली को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि घर वाले भी बिल्कुल टूट चुके हैं। अब पड़ोस में भी कई बार बोलते हैं भाई एक ही सहारा था, वो भी छिन गया, भाई तेरा बस की क्या है। लेकिन सहारा तो मुझे बनना है अपने मम्मी पापा को। आज तक मेरी माँ है ना, मतलब डेली रोती है उस चीज़ों को लेके, लेकिन मैं अपने मतलब परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फेस वैल्यू बढ़ानी है। मेन चीज़ ही बस यही है। और मैं बस सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है कि बस मेरी लाइफ बन जाएगी अगर मेरे को एक प्लेटफार्म मिल गया। मेन चीज़ मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक प्लेटफार्म चाहिए है। उसके ज़रिए में ही मैं बहुत कुछ आगे कर सकूँगा। मैं दावा करता हूँ, मैं प्रॉमिस भी करता हूँ नरवाना के पूरे वासियों से कि अगर मेरी एकेडमी खुल गई तो मैं मतलब बहुत आगे जाके और पूरे नरवाना, हरियाणा, पूरे इंडिया का नाम रोशन करके दिखाऊंगा इसी हैंडीकैप सीरीज। ठीक है। व्यक्ति जिसके सभी कुछ अंग ठीक होते हैं, लेकिन वो सोच से अपाहिज होते हैं, उनकी सोच छोटी होती है। जिसकी सोच छोटी होती है वो आगे बढ़ते नहीं, ना ही बढ़ने देते। तो इस भाई का विश्वास आप और जिताना है, आपने सपोर्ट करनी है। इस भाई को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या ये है वो है। आपने सभी ने सपोर्ट करना है, सहयोग करना है, वीडियो को शेयर करना है। ये हिंदू है और ये मुस्लिम, और यहाँ आप फ़र्क देख सकते हैं। ये होता है प्यार, ये भाई बहन का प्यार है इनका। और जब देश के अंदर अगर इस प्रकार से रिश्ते निभाएंगे तो भाई ये जो जात पात है, धर्म है, ये सारे एक साइड में हो जाएंगे, और उन लोगों को भी दूर किया जाएगा जो ये फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम के नारे लगाते हैं, तो उनको भी दूर किया जाएगा। लेकिन अगर हम सही तरीके से चले, सच्ची बात करें, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ख़त्म की जा सकते हैं। चैनल में एक बात और बता दूँ, जो ये मेरी सिस्टर है, इसका इंटरनेशनल कबड्डी टीम में सिलेक्शन हुआ है अभी हॉकी में। अच्छा अच्छा हाँ, अभी इसको भोपाल जाना है। तो आपके न्यूज़ चैनल के तरफ से मैं आपको बधाई देता हूँ सबको। क्या नाम आपका? अंजू वर्मा। अंजू वर्मा। हाँ जी। तो आप कौन से खेल में? हॉकी में। हॉकी में। तो कहाँ जाने की तैयारी? अभी भोपाल में। पहले भी कोई मेडल जीता है? हाँ जी। अच्छा अच्छा। बहुत सारे, अभी इंटरनेशनल की तैयारी है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो मतलब ये देखो, एक तरफ ये है, एक तरफ वो है, वो अपने कलाकार यानी कि डांस में, और ये स्पोर्ट्स में। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस जीरो है, डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर सोच का डिफरेंस होता है। और यहीं पर इसी से राय लेना चाहेंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो लोग हिंदू मुस्लिम कहकर बात करते हैं, और आप यहाँ पर आप तो हर रोज आते हो। जहाँ तक मेरी सोच है ना, कास्ट पे मैटर नहीं करता, बंदा सोच पे डिपेंड होना चाहिए। हाँ जी, कोई धर्म नहीं होता, इंसान एक ही है, सबको दर्द एक होता है। ये नहीं है कि वो हिंदू है मुस्लिम, नहीं, इंसान होता है, एक दूसरे के काम आना चाहिए। जो पीछे से अपने दबे जो बैकग्राउंड चला गया, आने वाला टाइम ऐसा ना हो किसी के साथ में। मैं यही सपोर्ट करती हूँ इस भाई को कि जो कुछ होना, मैं इसकी जितनी हेल्प होगी मैं खुद करूँगी, इसकी हेल्प जहाँ तक ये जाएगा। मेरे परिवार में इतनी हेल्प मैं खुद कहता हूँ, मेरे सगे चाचे, मेरे सगे रिलेटिव, कोई काम नहीं आ रहे जितना ही यार। ये देखो भाई, यहाँ पर प्यार दिखता है भाई बहन का। भाई देखो, ये हिंदू है, ये मुस्लिम भाई है, महबूब है, और ये अंजू वर्मा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इन्होंने सारी जो गुंजाइश थी वो ख़त्म कर दी है। भाई कैसे होता है, अपने भी एक टाइम में साथ नहीं आते। जैसे ये अंजू है, ये काम में आई है, और इन्होंने सारी बातें क्लियर भी कर दी है। भाई आगे जिस प्रकार से भी ज़रूरत पड़ेगी सहायता की, हम आगे रहेंगे। और क्या कुछ कहना है? जैसे इनको इस प्रकार के दुख देखने मिले हैं ज़िंदगी में, तो क्या मतलब उन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए जो इस प्रकार की? बिल्कुल मिलनी चाहिए, जैसे इनके साथ है वो और किसी के साथ ना हो आने वाले टाइम में। जो मतलब गरीब है, गरीब के मैटर से वो बंदा दबाया ना जाए, वो उठे उसकी सोच के द्वारा। उसको ऑब्जेक्शन होना चाहिए हर एक चीज़ पे। इसका सपना दबा रह गया ना बैकग्राउंड की वजह से, आगे आने वाले टाइम में किसी का सपना ना रहे ऐसे। जितनी हेल्प हो, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। जैसे पैसे के मैटर में ये पीछे रह गया, और लोगों की सोच की वजह से। क्योंकि अगर इसको आने वाले टाइम में या पड़ोस के कोई रिश्तेदार से अगर सपोर्ट करता ना, ये आगे आज एकेडमी होती इसके पास में, किसी की हेल्प भी होती, जो हैंडीकैप है, कुछ भी हो, पैसे के मैटर में है, सब भी आगे होते। जैसे इसका सपना टूटा है, किसी का ना टूटे। तो क्या अपील करना चाहोगे भाई? मैं ये चाहती हूँ इसको एकेडमी मिले, जहाँ तक मेरा हेल्प होगी मैं हेल्प करूँगी।
जहाँ तक मेरा खड़ा होना होगा मैं खड़ी रहूँगी इसके साथ में, हर एक सुख दुख में। अच्छा भाई है ये मेरा। अच्छा। और छोटी सोच के लोग उनके बाद छोटी सोच, उनको ऑब्जेक्शन होना चाहिए हर एक बात में, उनको सुनाया जाए कि ऐसा क्यों।